इस बीच युद्ध के मैदान से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ईरान तनाव पर भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। एमईए की तरफ से कहा गया कि इलाके की सुरक्षा हालातों पर हमारी नजर है। ईरान की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई और साथ ही कहा गया है कि ईरान में रह रहे भारतीय भी सतर्क रहें, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और अब ईरान फ्रंट फुट पर आकर अटैक भी इजराइल पर कर रहा है, ऐसे में स्थिति यहां से और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। और इसीलिए एमईए की तरफ से हिदायत ये दी गई है तमाम भारतीयों को जो ईरान में इस वक्त रह रहे हैं कि वहां पर बेहद सतर्कता के साथ रहे और साथ ही ईरान की गैर जरूरी यात्रा अगर कोई है तो वो ना करे। इस बीच युद्ध के मैदान से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ईरान तनाव पर भारत के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। एमईए की तरफ से कहा गया कि इलाके की सुरक्षा हालातों पर हमारी नजर है। ईरान की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई और साथ ही कहा गया है कि ईरान में रह रहे भारतीय भी सतर्क रहें, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और अब ईरान फ्रंट फुट पर आकर अटैक भी इजराइल पर कर रहा है, ऐसे में स्थिति यहां से और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। और इसीलिए एमईए की तरफ से हिदायत ये दी गई है तमाम भारतीयों को जो ईरान में इस वक्त रह रहे हैं कि वहां पर बेहद सतर्कता के साथ रहे और साथ ही ईरान की गैर जरूरी यात्रा अगर कोई है तो वो ना करे। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में अब टेंशन बढ़ गई है। ज्यादातर बड़े देशों ने ईरान के मिसाइल अटैक पर नाराजगी भी जाहिर की है और इजराइल के समर्थन का ऐलान कर डाला है। तो वहीं हमलों की सफलता और नाकामी को लेकर भी अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक की गूंज इजराइल या मिडिल ईस्ट ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दी। तेहरान से तेल अवीव की ओर दागी गई मिसाइलों ने जंग का नया मोर्चा भी खोल दिया है। ईरान ने दावा किया है कि 90% मिसाइलों ने अपना टारगेट हिट किया, यानी ईरान दुनिया को बता रहा है कि उसका हमला कामयाब रहा। हालांकि ईरान के इस दावे को इजराइल के साथ ही अमेरिका ने भी सिरे से खारिज किया है। मतलब इस अटैक को लेकर फिलहाल सबके अपने अपने दावे हैं। ईरान कह रहा है कि हमला सफल रहा। इजराइल ने कहा कि 99.9% हमले नाकाम कर दिए गए। अमेरिका ने कहा हमारी नेवी के वॉरशिप ने ईरान की कई मिसाइलें मार गिराईं। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. ईरान के अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ज़्यादा बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में आगे क्या होगा, पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के साथ खुलकर खड़े रहने की बात दोहराई है। The United States is fully supportive of Israel, and I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room, and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts. हमास के हमलों के बाद से ही अमेरिका लगातार इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। ईरानी अटैक के दौरान मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी वॉरशिप ने डिफेंस में पूरी मदद भी की। मतलब अमेरिका का रुख पूरी तरह से साफ है। अमेरिका की तरह ही ब्रिटेन ने भी इजराइल का खुला समर्थन किया है। ब्रिटेन सरकार ने पुष्टि की है कि ईरान की ओर से किए गए मिसाइल अटैक के दौरान ब्रिटिश सेनाओं ने इजराइल की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने खुद ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। स्टारमर ने साफ किया कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन मजबूती से खड़ा है। बड़े देशों ने इजराइल को न सिर्फ साथ देने का वादा किया है, बल्कि ईरान की मिसाइलें इंटरसेप्ट करने में मदद की है। यही वजह है कि ईरान के हमलों को नाकाम बताया जा रहा है।
आप कितना भी क्लेम कर लें कि हमने इसका बदला ले लिया, उसका बदला ले लिया, आप मुझे बता दें एक इजरायली लीडर, मिलिट्री लीडर, पॉलिटिकल लीडर या किसी भी लेवल का कोई लीडर या इजराइल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे, मोसाद हेडक्वार्टर्स पे क्या नुकसान हुआ, कोई कहने से कुछ थोड़ी होता है। तो पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट जो आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि ईरान के मिसाइलों ने कोई बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल करी है। पिछले 2 महीनों में इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासकर हानिया और नसरल्ला की मौत बड़ा झटका थी। इसीलिए ईरान पर जवाबी कार्रवाई करने का भारी दबाव था। उसी दबाव में ईरान ने मिसाइल अटैक कर दिया। मगर अब इसका अंजाम क्या होगा, इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। अमेरिका और इजराइल ये चाहते थे कि किसी भी तरह से ईरान से अपने ऊपर अटैक कराया जाए ताकि हमको बहाना मिले कि हम उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को तबाह करें। ये जड़ है। अब खुद अमेरिका ने दबे शब्दों में कह भी दिया कि अब उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर अटैक करने का बहाना मिल गया। तो ये बहाने के लिए उसको उकसाया जा रहा था, उसने अटैक किया। ईरान ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और अब बारी इजराइल की है। सवाल यही है कि आईडीएफ अब किस तरह से बदला लेगा। इजराइल की ओर से हमला हुआ तो इसका असर कितना घातक होगा। न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।